सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था मल्टीपल्स एंड फैक्टर। इसकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज होगी 6.3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 8। कह रहे हैं बताओ इन ब्रैकेट्स में जो हमारे लिए पार्ट दिए हुए हैं इनमें हम क्या सबसे छोटी वैल्यू डाल दें ताकि ये कंप्लीट नंबर मेरा किस से डिविजिबल हो जाए, 8 से। अब इसको हमें 8 से डिविजिबल करना है, इसका मतलब आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 हमारा होता क्या है कि हमें जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के, अगर वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो नंबर भी हमारा क्या होता है, 8 से डिविजिबल होता है। तो इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ए पार्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए पार्ट, ठीक है। तो ये है 3, 6, 5 और ये ब्रैकेट। सबसे पहले बच्चों देखो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, हमें यहाँ पे क्या पुट करें। तो सबसे पहले तो मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 650। अब मैं इसको 8 से डिवाइड करके देख लूंगा। 650 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 जा 64 हो जाएगा मेरा, और 65 में से 64 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर मैं 0 नीचे उतारूंगा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये 650 मेरा काम नहीं कर रहा है, ये 8 की टेबल में नहीं आता है या फिर 8 से डिविजिबल नहीं होता है क्योंकि मेरा रिमाइंडर बच रहा है। तो 0 तो काम नहीं आया मेरे। अब 0 हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, उससे बड़ा 1 लिख सकता हूँ, तो मेरा ये 651 हो गया। तो 651 बना, तो इसको फिर से मैं डिवाइड करके देख लूंगा। 8 8 जा 64, फिर से 65 में से 64 गया तो 1, और ये 1 मेरा नीचे लिख देंगे। तो 8 1 जा 8 करेंगे तो 9 10 11 3 बच जाएगा। क्लियर। तो ऐसे मेरे नंबर मैं एक एक करके डालता जाऊंगा। 1 के बाद अब मैं 2 डालूंगा, 2 के बाद मैं 3 डालूंगा, 3 के बाद में मैं 4 डालूंगा। अगर मेरा जब तक पूरी तरीके से रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ जाता जब तक हमें वैल्यू डालती जानी है। तो जब आप ऐसे डालते डालते वैल्यू 6 पर पहुंचेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 656। तो मैं अगर इसको 8 से डिवाइड करूं तो 8 8 जा 64 आ जाता है। 65 में से 64 गया तो 1 बच जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 16, और 8 2 जा होता है बच्चों मेरा 16। ठीक है, तो ये मेरा पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो गया, मतलब 0 0 आ गया। क्लियर, क्रॉस भी कर सकते हो 0 0। तो यहाँ से मेरा ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, तो इसका मतलब मेरा उस जो ब्रैकेट है वहां पे क्या आना है, 6 आना है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 4 5 ऐसे कर करके, है ना। और ये रफ वर्क में करना आप। क्लियर, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पे। एक और कर लेते हैं हम, चलो बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन का, 3726 और फिर ये एक लाइन। अगेन हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 नंबर उठाएंगे। आखिरी के 3 नंबर उठाएंगे तो पहले मैं यहाँ पे 0 पुट करके चेक कर लेता हूँ। तो 260 बना, फिर से मैं 8 से डिवाइड करूंगा। 8 बन जाए 8 8 2 16, 8 3 है 24 आ जाएगा। 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 0 8 2 जा 16 आ जाएगा, और 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो ये मेरा फिर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब 0 मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे। 0 के बाद अब मैं रखने की कोशिश करता हूँ 1। तो जब मैं 1 रखूंगा तो देखो क्या आएगा हमारा 261। फिर से मैं 8 से करूंगा, 8 1 जा 8 8 2 16 8 3 है 24। 26 में से 24 माइनस किया 2, और ये मेरा 1 बच गया। अगेन 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो मैं 16 लूंगा। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों हमारा 5। अगेन मेरा रिमाइंडर बच गया बच्चों, तो इस वजह से मेरा रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये मेरा 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो मेरा 1 भी काम नहीं किया। अब मैं 2 डाल के देखता हूँ, 2 डाल के देखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 डाल के देखेंगे तो भी नहीं आएगा। अब मैं 4 डाल के चेक कर लेता हूँ, है ना। तो ऐसे आपको पुट करती जानी वैल्यू। जब मैं 264 को 8 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 8 बन जाएगा 2 16 8 3 है 24। फिर इसके बाद मेरा 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये 4 मेरा नीचे आएगा। 8 3 जा 24 होता है, 24 में से 24 गया तो कुछ नहीं बचा। तो देखो ये पूरे तरीके से मेरा डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब मेरा क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 ही आना है।
क्लियर। तो ये जो वर्क है ना, ये आपको रफ वर्क में करके देखना है ना। ये जो मैंने डिवाइड किया है ये सब रफ वर्क में करूंगे और उससे जो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना वो आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर हो रही है, इसलिए मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ ये सारी ये जो भी लिखा है। क्लियर। अब हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी और डी आप खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सी और डी आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हम करने जा रहे हैं अब कौन सा पार्ट, 10th पार्ट, मींस 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ 8th वाले को। हाँ, 10th क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिजिट सो दैट अ नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9। कह रहे हैं कि बताओ इस जो लास्ट लाइन है इसमें हम ब्रैकेट में जो हमारी ये वाली बनी हुई है इसमें हम क्या फिल कर दे जिसकी वजह से ये पूरा नंबर मेरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबल होने का मतलब है क्या कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हमें पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम ही होता है। तो हमारा क्या है, हमें पूरे नंबर को प्लस करना रहता है। अगर वो 9 की टेबल में आ जाए तो वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्या करेंगे, ए वाला पार्ट अगर हम देखें 5, 7, 2 और ब्रैकेट। क्लियर। तो पहले तो मैं 5 + 7 + 2 कर लेता हूँ क्या आता है। तो 5 + 7 12, 12 + 2 14 है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ 14 आ रहा है। तो इनका सम आ रहा है मेरा 14। अब मैं 14 में क्या प्लस कर दूं कि वो 9 की टेबल में आ जाए। तो 14 मींस 18 आता है 9 की टेबल में। 14 के बाद तो 18 ही आता है ना, क्योंकि 9 2 जा होता है 18। तो 14 में मैं क्या प्लस कर दूं कि ये 18 बन जाए। तो मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा ना, 4 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 14 + 4 मेरा 18 होता है। और जैसे ही मेरा ये 18 हो जाएगा तो मेरा ये नंबर किसकी टेबल में आ जाएगा, किसकी टेबल में आ जाएगा, 9 की टेबल में। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 4। क्योंकि जब जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 5, 7, 2, 4। और 5, 7, 2, 4 बन गया तो ये हमारा 9 की टेबल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इन सारे नंबर को प्लस करोगे तो ये 18 आएगा और 18 जो रहता है वो मेरा 9 की टेबल में आता है और 18 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में आएगा। तो ऐसे आपको करना है इन क्वेश्चंस को। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक और पार्ट हम चलो कर लेते हैं इसका। सेम जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल वाला किया था वैसे ही करना है ना। बी वाला पार्ट करते हैं। चलो बी पार्ट में लिखा है 4, 7, फिर ब्रैकेट है, फिर 5 है, फिर 8 है ना। सबसे पहले जो ये नंबर रहते हैं इनको प्लस कर लिया करो। तो जब हम प्लस करेंगे तो 4 + 7 + 5 + 8 है ना। 4 + 7 हो गया हमारा 11। ओके 11 + 5 हो गया हमारा 16। ओके 11 + 5 हो गया 16 और 16 + 8 हो गया बच्चों हमारा 24। ठीक है। अब 24 के बाद कौन सा नंबर है जो कि 9 की टेबल में आता है, वो आता है मेरा 27। अब 24 में मैं क्या और प्लस कर दूं ताकि ये मेरा 27 हो जाए। तो ये मेरे को 3 प्लस करना पड़ेगा है ना। यहाँ पे मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3। क्लियर है। क्योंकि अब इन सारे नंबर्स को प्लस करो तो 27 आएगा और 27 जो है वो मेरा 9 की टेबल में आता है और क्योंकि ये 9 की टेबल में आता है इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सारी वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब सी और डी 2 पार्ट हैं जो कि आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो 6.3 बच्चों हो गई इस तरह से हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.4, बाकी पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।